इस वजह से ये हमारी तरह के गुजरे हुए कारतूस जो हैं इनकी बात सुनना छोड़ दें। तो मैंने एक मर्तबा एक छोटी बच्ची मेरे पास आई, उसको पता चला ये सियासतदान है। वैसे तो हमें, आपको पता है, इज्जत की निगाह से राना साहब को पता है बहुत देखा जाता है। आप हंस रहे हैं, कितनी बुरी बात है। मैंने आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और आप लोग हंस दिए मेरी बात। मैं समझता हूँ मेरे वालिद ने मुझे 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा दिया जब मैं 15 साल का था। एक दिन वो तशरीफ़ लाए रात को और मुझसे उन्होंने बातचीत शुरू की। हमारे घर में रिवाज ये था कि बातचीत का मतलब ये है कि वो बोलें और मैं सुनूं, बस ये कंप्लीट बातचीत है, फुल डायलॉग। तो थोड़ी देर में उनको एहसास हुआ कि जो भी वो बात कहते मैं मानता जा रहा हूं। उन्होंने 1-2 दफ़ा बात को उल्टाया पलटाया भी, तो मैं उल्टी बात भी मान गया। तो वो निकलने लगे तो मुड़े और मुझे कहने लगे कि आई वॉन्ट यू टू नो वन थिंग। तो मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा एवरी इडियट्स हीरो इज हिज डैड, जस्ट रिमेंबर दिस। यानी उस दिन उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान हूं, मुझे इंसान की तरह परखो। मैं एक इंसान हूं, मुझे इंसान की तरह देखो। मेरे अंदर अच्छाइयाँ हैं, कुछ कोताहियाँ हैं, मोहब्बत से देखो, एहतराम से देखो, मगर परखो। और उन्होंने मुझे कहा कि इफ़ यू कैनॉट थिंक बियॉन्ड मी, shame on me, not shame on you, because I must have done something wrong in raising you. तो ये पहला तोहफा है उस आज़ादी का, उस ऑब्जेक्टिविटी का। और ये सारे मेरे उम्र के लोग जो आपको आके रोज बताते हैं हमारी बात सुनो, हमें पता है, तुम्हें क्या पता, बकवास। सिर्फ तुम्हें पता है और तुम ही हो मुस्तकबिल। इस वजह से ये हमारी तरह के गुजरे हुए कारतूस जो हैं इनकी बात सुनना छोड़ दें। और जैसा मैंने आपको कहा था, जैसा मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि एवरी इडियट्स हीरो इज हिज लीडर। मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, look at us with a keen eye and hold us accountable, because that's your job. दूसरा तोहफा जो मेरे वालिद ने मुझे दिया वो तकरीबन 24 साल की उम्र का था। आपकी उम्र का हूँगा मैं उस वक्त, अब तो याद भी नहीं पड़ता। सोचता हूँ, याद करने की बहुत कोशिश भी करता हूँ, याद नहीं पड़ता। तो मुझे याद है कि हमारे यहाँ बड़ी घर में तकरीर चल रही थी कि फार्मेसी स्कूल में जाना है या डेंटल स्कूल में जाना है। ये अभी दाखिले के वक्त की बात है, 24 साल वाला वाक़या अभी आपको बताता हूँ। तो फैसला ये हुआ कि फार्मेसी बेहतर है। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा फार्मेसी स्कूल में दाखिले के वक्त कि यार ये बेहतर इस वजह से है कि तुम जब फारगुल बाल हो जाओगे, कुछ तालीम हासिल कर लोगे, तो तुम्हारा उठना बैठना डॉक्टरों के साथ होगा, पढ़े लिखे लोगों के साथ होगा, अस्पतालों के साथ होगा, तो अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे पढ़े लिखे की को। और अगर अल्लाह ने इस्तात दी और कोई छोटी फैक्ट्री वैक्ट्री खोल दी तो हो सकता है मुआशी तौर पे भी तरक्की कर लो। तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सोचने का तो मैंने ठेका अपने वालिद को दे रखा था। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ 24 साल की उम्र में, तो उन्होंने मुझे पूछा 5 महीने जब मैं फिरता रहा सड़कों पे, जैसा कि आप लोग फिर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद सड़कों पे ही फिरना पड़ता है। तो जब मैं 5-6 महीने फिर लिया तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ भाई उस्ताद क्या प्लान है। तो मैंने वही जो उन्होंने मुझे कॉलेज में दाखिले के वक्त बात कही थी मनोअन वही सुना दी कि जी वो एक ऐसे करते हैं कि कोई छोटी सी फैक्ट्री लगा लेते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर होंगे, कोई अस्पताल होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उनको समझ आ गई कि कॉलेज ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उनने मुझे कहा कि ठीक है,
तो फलां हमारे अंकल हैं, उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी, कोई बड़ी नहीं, उनका वहाँ चले जाओ, काम सीख लो, अगर कुछ समझ आएगी तो कर लेंगे। तो मैं जब जाने लगा, मैं मुड़ा तो उन्होंने मुझे फिर दूसरा तोहफा दिया। तो उन्होंने मुझे फिर दोबारा से कहा कि एक बात याद रखना। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि वंस यू जॉइन अ रैट रेस, इवन इफ यू विन, यू आर स्टिल अ रैट। वाओ! If you join the rat race, even if you win, you still a rat. बस ये बात मेरे दिल को लग गई, आज नहीं भूली। अब मैं आपको अपनी उम्र तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सोचा मैं 24 साल का था, आपसे भी नहीं सोचा जाएगा। लेकिन ये बात ने उसके बाद मेरा पीछा नहीं छोड़ा कि उस्ताद, चूहों की दौड़ में जीतोगे भी तो चूहे ही होगे। तो अगर बड़ा आदमी, बड़ी औरत बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा, और ये चूहों की दौड़ तो छोड़नी पड़ेगी। तो फिर मैंने अपने वालिद से कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, माई हार्ट इज़ नॉट इन टू इट। तो उन्होंने कहा अच्छा यार ठीक है, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता है, बट एक यकीन सा है कि कुछ हो जाएगा, मैं कुछ कर लूँगा। मुझे शायद मौका ही नहीं मिला अपनी बात सुनने का, अपने दिल की आवाज़ सुनने का, कभी सोचा ही नहीं है। बस यही सोचते रहे कि मेरिट आएगा, कोई नंबर आएंगे, कहीं दाखला मिल जाएगा, कहीं नौकरी मिल जाएगी, कोई दिल की आवाज़ तो कभी सुनी नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ सुनो और जी में आए करो। तो मैं मुल्क छोड़ के चला गया। तो ना फैक्ट्री लगाई, ना दुकान लगाई, ना ड्रग इंस्पेक्टर बने। वो तमाम सहूलतें, वो तमाम चीज़ें जो सामने थीं, उन्हें सबको छोड़ा और मैं निकल गया। बिकॉज मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, और वो ये थी कि आई एम नॉट गोइंग टू जॉइन द रैट रेस बिकॉज आई एम नॉट अ रैट। आखिरी तोहफा जो मुझे अपने वालिद से मिला वो तकरीबन 46 साल की उम्र का था। तो मैंने पीएचडी की, फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में, जब मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर रहा था, वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी। फिर एक दिन मैं इस रीजन का, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट का, मुझे बॉस्टन से भेजा उन्होंने रीजन को हेड करने के लिए। तो इस तरह मैं वापस पहुंचा। और जब मैं यहाँ पर आया तो एक दिन इत्तफाकन मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो मेरे वालिद को, आप में से हो सकता है कोई मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हुआ, कुछ देर वो कोमा में रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया। मैं 46 साल का था तकरीबन। तो जब उनकी तदफीन हो रही थी, तो बड़ी एक क्लीशेड सी बात है लेकिन मैं पेश करता हूँ आपके सामने। तो जब वो नीचे उतरे तो मेरे तायाजान ने मुझे कहा कि तुम बड़े बेटे हो तो तुम नीचे उतरो और इन्हें लहद में उतारो। तो मैं नीचे उतरा, मैंने उनको उतारा, बाहर आया तो उन्होंने कहा अब तुम ये मट्टी लो और फेंको। तो मैं मट्टी लेके ऐसे खड़ा हुआ, मैंने नीचे देखा तो क्लीशेड सी बात, जो मैं आखिरी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो ये थी कि उनका जो कफन था उसमें कोई जेब नहीं लगी हुई थी। In that moment, it did not matter whether his son was a senator or a janitor. In that moment, it didn't matter whether his son was a pauper or a billionaire. All he took with him was his life. और एक घड़ी को मैं दहल गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लिए या मेरी अम्मा के लिए या रिश्तेदारों के लिए या समाजी तवक्कुआत की वजह से उन्होंने वो ज़िंदगी गुजारी जो वो गुजारना नहीं चाहते थे। एंड आई फ्रोज। और उसके बाद फिर आई लेट गो ऑफ दैट मट्टी। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई स्टॉप्ड लुकिंग बैक, बिकॉज एट द एंड मैं हमेशा ये कहता हूं कि डेथ इज द लाइफ्स गेम चेंजर। डेथ इज गोइंग टू वाइप पीपल लाइक मी अवे
and you are going to rise, and then you are going to walk away. And it doesn't matter. It wouldn't matter. जब से कायनात बनी है लोग मरते चले आ रहे हैं, इसी तरह नौजवान बड़े होते बूढ़े होते और चले जाते हैं। तो यही आपका चांस है एक, आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुननी है। ये तो ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, आखिरत की ज़िंदगी तो है, ये ज़िंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। दिस इज़ द ओनली शॉट दैट यू हैव। सो आई वुड से listen to your heart. Anything else is not worth it. और ये जो मामला दिल के हैं ना, ये भी हिसाब की तरह होते हैं कि पहले आपको जमा तफरीक नहीं करनी आती। बच्चे छोटे छोटे देखें, उनको वो देते हैं छोटी चीज़ें, उनको जमा नहीं करना आता, फिर तफरीक नहीं करनी आती, सब्ट्रैक्ट नहीं करना आता, फिर तफरीक की समझ ही नहीं आती। फिर जब वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक पहुँचते हैं तो सब खो जाते हैं। हमने इतना काम किया, डिफरेंशियल इक्वेशंस और ना जाने क्या क्या मुगल्लज़ात थी, कभी पता ये नहीं चला कि इसका मतलब क्या है। ये दिल के मामलात भी ऐसे ही हैं। पहले आपको जमा नहीं करनी आएगी, फिर आपको तकसीम नहीं करनी आएगी, और एक दिन आप दिल की डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे जैसे म्यूज़िक होता है। मगर अगर दिल की सुनेंगे नहीं, अगर दिल की सुनेंगे नहीं, तो मेरी उम्र को पहुंच के आप ये सोचें कि आज मैं दिल का दरवाज़ा खटखटाऊं, तो भाई वो तो कैल्सीफाइड हो चुका, आपकी मौत से बहुत पहले वो मर चुका होता है, वो तो आपसे बात नहीं करेगा फिर। तो अब सुनिए, अब बात कीजिए, ये है वक्त। इर्द गिर्द देखें, आप सब नौजवान हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनना सीखिए। एंड बी बोल्ड, मेक मिस्टेक्स, कुछ गलत नहीं होगा। हैव फेथ, मेक मिस्टेक्स, नथिंग विल गो रॉन्ग। तो मैंने एक मर्तबा, एक छोटी बच्ची मेरे पास आई, उसको पता चला ये सियासतदान है। वैसे तो हमें, आपको पता है, इज्जत की निगाह से, राना साहब को पता है, बहुत देखा जाता है। आप हंस रहे हैं, कितनी बुरी बात है। मैंने आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं और आप लोग हंस दिए मेरी बात। तो मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आई और उसने मुझसे कहा कि अंकल ये सियासत क्या है। तो मैंने उसको कहा, बेटा सियासत मुस्तकबिल है। तो उसने कहा कि अंकल ये मुस्तकबिल क्या है। अब मुझे समझ नहीं आई। तो मैं थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद मैंने कहा कि बेटा मुस्तकबिल तो तुम हो। तो मैं आपको भी आज यही कहूँगा कि बेटा मुस्तकबिल तो तुम हो।